क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। अरे वाह, ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। हमने 1.4 नहीं 1.3 एक्सरसाइज में किया था ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। चलिए करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये क्या होने वाला है आपकी नजर में? √5 तो इरैशनल है, तो एक रैशनल नंबर में से अगर एक इरैशनल नंबर माइनस कर दिया जाए तो भी वो इरैशनल ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इरैशनल है। 3 + √23 माइनस √23, अरे भैया ब्रैकेट खुलने के बाद ये कट जाएगा, 3 ही बचेगा, ये तो रैशनल हो जाएगा। ये 2√7/7 ये भी कट जाएगा। अच्छा, तो एक काम करता हूं, पहले मैं आपको इन रूट वाले जंतुओं के लिए कुछ रूल्स बता देता हूं। मैं समझ गया आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं ये स्पीकिंग चॉक्स आज तो सॉल्व किए जा रहा है, कुछ बता नहीं रहा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। बता रहा हूं। देखो, बहुत ही सिंपल सा रूल आप समझ लो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ये रूट क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। किसी भी नंबर पे अगर एक पावर लगा दो a/b, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2 लेट्स से 3/5, ठीक है। अगर उसमें पावर लगा दो तो ये जो ऊपर वाली पावर होती है और ये नीचे वाली पावर होती है, देखिए कैसे आती है। ये xa यहां आता है और ये ऐसे आता है। इसको रूट कैसे करते हैं? bth रूट ऑफ x⁴a, ठीक है। इसका आपने सिंपल वर्जन देखा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है √2, तो ये हो जाएगा सेकेंड रूट ऑफ 2। अगर ये क्यूब रूट ऑफ 2 होता तो आप क्या लिखते? थर्ड रूट ऑफ 2। अगर मैं इसमें क्यूब रूट लगाऊं और इसको मैं कर दूं 2⁻², तो हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ 2⁻²। तो इसको रीड ऐसे करते हैं, समझे आप? तो अगर आप किसी भी तरह इस तरह की चीजें देखेंगे तो उसको रीड ऐसे करेंगे। जो ऊपर वाला नंबर है वो अंदर आएगा पावर बन के, और जो नीचे वाला है वो रूट की पावर हो जाएगा। एक और पॉइंट है, अगर वो भी सीख लिया आपने तो आपको मजा आ जाएगा। अब क्या होता है कि जो ये नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 2 है और आपको प्लस करना है किसी चीज के साथ, तो वो क्यूब रूट ऑफ 2 ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 2, लेट्स से 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2। कहने का मतलब है जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं नंबर्स तो ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। अंदर जो पावर लगी है ये नंबर है वो, उसके ऊपर जो पावर है वो, बाहर जो लिखा है वो, सब कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, तब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तब तो ये ऐसे नजर आएगा 4 टॉफी और 1 टॉफी 5 टॉफी, और 4 टॉफी में से 1 टॉफी माइनस तो 3 टॉफी, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो कहानी बदल जाती है। मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल √2 इंटू √3 √6 होता है। इसका मतलब यहां पे 2 लगा हुआ है, सिर्फ बाहर वाली, रूट के बाहर वाली जो चीज है, जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। अंदर वाली नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन घर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 35। लेकिन अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों एक बात नोट कर लो, एक बात नोट कर लो। वो बात क्या है मैं आपको बता देता हूं कि 8th रूट ऑफ b प्लस माइनस हो सकता है 8th रूट ऑफ b के साथ ही, और 8th रूट ऑफ b मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है 8th रूट ऑफ c के साथ भी, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो रूट सेम होना चाहिए, अंदर वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, और जब ऐड होता है तो सब कुछ सेम होना चाहिए। ये 2 रूल आपको क्लियर हो गए? हाँ, तो लाइव बन गई यार। मेरे को ये रूल बहुत देर में बताया किसी ने, ठीक है। ओके, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, थैंक यू बोलना बाद में। ओके, तो अब हम जा रहे हैं ग्रीन लाइट की तरफ और अब हम सॉल्व कर डालेंगे सारे क्वेश्चंस। पहला है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। डेफिनेटली अगर मैं फर्स्ट केस को देखूं तो वो है 2 - √5। ये एक रैशनल नंबर में से माइनस हो रहा है एक इरैशनल नंबर, तो आपका आंसर इरैशनल ही आएगा, ठीक है।
नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब अगर 2 में से माइनस कर भी दिया है ऐसे नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, अभी भी वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर? तो पहले वाला है आपका इर्रेशनल नंबर, इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका पार्ट 2 पे। 3 प्लस रूट 3 23 सॉरी एंड ब्रैकेट ओपन होने का माइनस रूट 23। अब आप देखिए मैंने जो आपको बात समझाई थी वो यहाँ पे कितनी एप्लीकेबल है। इस दोनों स्क्वायर रूट है, हाँ है। दोनों के अंदर 23 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब ये एकदम आइडेंटिकल है, और जब ये आइडेंटिकल है तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो हुई ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें रूल पता है, हमें कैसे हैंडल करना है। इसका आंसर आया 3, और ये एक रैशनल नंबर है। तो ये तो हुआ भैया रैशनल नंबर, ये हुआ इर्रेशनल इर्रेशनल। तो दोनों के साइन सेम क्यों कर रहा हूं मैं, ये है इर्रेशनल और ये है रैशनल, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया है और मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर रूट दोनों हैं, रूट 7 और रूट 7 है, वो तो हो ही सकते हैं। अगर ऊपर रूट 7 होता और नीचे रूट 14 होता तो भी नीचे रूट 2 रह जाता, वो 7 और 14 कट जाते। लेकिन ये तो बिल्कुल ही 7 एक जैसे हैं, इनको तो काटने से पहले सोचना ही नहीं है। आंसर इज 2/7। 2/7 इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, q नॉट इक्वल टू 0, p and q आर इंटीजर्स। क्या आप बोलेंगे इसको? यस, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। ये है सिंपल रैशनल नंबर। कहां गया रैशनल नंबर मेरा प्यारा रैशनल नंबर? इसको भी मैं राइट लगा देता हूं, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं इसको मिटाने के लिए, और मिटा के मैं करूंगा क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। 1/√2। एक नई चीज बताता हूं आपको, मजा आएगा। ये √2 डिवीजन में है। वैसे तो मैं इसको सीधा सीधा बोल दूंगा ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में लाऊं, या मैं बोलूं कि मैं डिनोमिनेटर को इर्रेशनल से रैशनल कर दूं, इर्रेशनल से रैशनल कर दूं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। तो इर्रेशनल को रैशनल करने को बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में इतना पंगा क्यों है भाई? किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना, किसी इर्रेशनल नंबर को 2, 3 से मल्टीप्लाई करना तो फिर भी समझ में आता है, उसे डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसको हम छेड़ तो सकते नहीं है, हम इसको एक ही काम कर सकते हैं, इस √2 को स्क्वायर बना देते हैं ताकि ये 2 हो जाए, इसका रूट का सिंबल हट जाए। लेकिन इसके लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से। लेकिन अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैथ मुझे इतना पीटेगी ना, इतना पीटेगी कि बोलेगी तो ऐसे अपनी मर्जी से कहीं पे भी कुछ भी मल्टीप्लाई करता रहता है। तो मैं बोलूँगा नहीं 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 नहीं, सॉरी, मैंने √2 ऊपर भी रख दिया है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, और 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कुछ भी नहीं होता है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन इसको बोलेंगे हम √2/2। कोई शक्ल नहीं बदली, बस नीचे का √2 ऊपर चला गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अभी थोड़ी देर में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहां नजर आ रहा है ये अभी भी इर्रेशनल नंबर है, तो इसको लिख देते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के ऊपर हम लगा रहे हैं गोला, और ये है इर्रेशनल नंबर। क्यों है भाइयों? समझ में आ रहा है ना? ये √2 तो इर्रेशनल है ही, डिवाइड बाय 2 करने से कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? ऊपर वाला नंबर ना रिपीट हो रहा है, ना रुक रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है। डिवाइड बाय 2 करने से कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये हम लोगों ने मिटा दिया है, और हम आ गए हैं 2 पाई की तरफ। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, हमने इतने सारे झगड़े देखे हैं इसके ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले, अरे वाह, फिर ये बात निकल के आ रही है कि डब्बू और निक्की जरूर प्लान करके आते हैं झगड़ा करने के लिए। पाई के ऊपर उन्होंने झगड़ा किया, और हमें समझ में आया था कि पाई इर्रेशनल नंबर है। याद है ना वो 22/7 वाला, जिसमें वो जब हमने डिवाइड किया तो निकल के आया था 3.142857 142857 142857, है ना? तो वो नंबर तो रैशनल था 22/7, लेकिन पाई इर्रेशनल था, और यहाँ पे नंबर नहीं दिया है 22/7, यहाँ दिया है पाई। तो पाई तो इर्रेशनल होता है, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो रह जाएगा इर्रेशनल, तो ये भी इर्रेशनल है। वेरी गुड, वेरी गुड। इर्रेशनल, 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 रैशनल, रैशनल। यू आर ऑल्सो वेरी रैशनल। ओके, चलें आगे चलते हैं।